नमस्कार दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम निक और रोय नाम के दो पुलिस वाले को देखते हैं जो एक मोटा आदमी को पकड़ रहे थे। यह कोई आम आदमी नहीं, यह मोटा आदमी दीवारों पर भी चल सकता है और उसकी फुर्ती इतनी तेज, बाप रे बाप। कुछ दिन पहले निक ने सोने से भरे पोटली को अपने गार्डन में छुपा दिया जो अपने पत्नी जूलिया के साथ रहता है, जो उसे बहुत प्यार करती है। जूलिया के मुताबिक उसका पति होनेस्ट पुलिस वाला है, ऐसे पुलिस वाले घोटाला तो नहीं करते। निक को ठीक नहीं लग रहा था। वो दफ्तर जाकर अपने पार्टनर बॉबी से कहा, मैं अपने हिस्से का सोना ऑर्डर करने वाला हूँ, तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा। हमें पता चलता है इस घोटाले में बॉबी भी शामिल है, तभी इसके ड्रग माफिया के ठिकाने के बारे में पता चलता है। उसी वक्त छापा मारने के लिए यह चल पड़ते हैं। मौका मिलते ही बॉबी ने निक को मार दिया। बॉबी नहीं चाहता था निक किसी को सोने के बारे में बताए। जब निक की आंख खुली तो उसने चारों तरफ देखा, समय रुक चुका था। आगे चलने पर आसमान में बने भवंडर ने अपने अंदर खींच लिया, जहां निक सीधा मिलिट्रेड के ऑफिस में पहुंच गया। मिलिट्रेड बताती है, तुम्हें स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा, इसका फैसला बाद में किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही लाइन में लगे हुए हैं। जब तक तुम चाहो तो RIPD यानी कि रेस्ट एंड फीस डिपार्टमेंट में शामिल हो सकते हो। निक की पोस्टिंग उसकी शहर में होगी, इसलिए वो फटाफट मान जाता है। RIPD का काम होता है धरती पर इनलीगल तरीकों से रहने वाले मरे हुए लोगों को ऊपर भेजना। इन लोगों को डेडोस भी कहा जाता है। उसके बाद मिलिट्रेड ने अपने पार्टनर रोय से मिलाया, जो अकेले काम करने में ज्यादा मजा आता था उसे। कुछ पल में दोनों एक साथ धरती पर आ गए। निक वहां अपने ही जनाजे पर पहुंचा, जहां जूलिया को देखकर भागकर उसके पास गया ताकि उसे सब कुछ सच बता सके, लेकिन वो इसे पहचानी ही नहीं। वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे दूर हटा दिया। दरअसल धरती पर RIPD वाले अलग ही दिखाई देते हैं। रोय एक जवान शहजादी थी, बल्कि निक एक बूढ़ा चाइनीज आदमी जैसा लग रहा था। फिर रोय ने बताया कि डेडोस अपने पीछे सबूत छोड़ते जाते हैं, जैसे कि मरे हुए पौधे, फ्यूज बल्ब, धिंकड़ा फिंकड़ा। वो नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ चलती रहती है। वो एक स्टैनली नाम के आदमी के पास जाकर पूछताछ करने पहुंचे। वो एक के बाद एक सवाल पूछते रहे। आखिरकार उसने अपना असली रूप दिखा दिया। निक उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टैनली ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। इन सब में वो अपना हाथ ही उखाड़ लिया। वो बाहर की तरफ भागने लगा और सोने के टुकड़े को निगलने लगा। निक ने उसे पकड़कर उसी के हाथ से चमाटा मारा। उसके मुंह से निकले सोने के टुकड़े को देखकर निक चौंक गया। टुकड़े वैसे ही थे जो बॉबी के साथ मिलकर चुराए थे। मौका पाकर डेडोस ने निक पर हमला करने की कोशिश की। इतने में रोय ने अपनी बंदूक से उठाकर उसे शूट कर दिया। इसके बाद वो निक की बेकार परफॉर्मेंस को चिढ़ाने लगा। गुस्से में निक ने उसे चलती हुई बस के आगे फेंक दिया। बाद में निक ने समझाया, उन्हें सोने के बारे में पता लगाना चाहिए क्योंकि वो डेडोस इसे बचाने की नाकामयाबी कोशिश कर रहे थे। अगले पल रोय ने निक को अपने डेडोस खबरी के पास गया। निक ने उससे सोने के बारे में पूछा, पर डेडोस कहने लगा वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो दोनों उस पर नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। एलियट ने बॉबी को सोने का टुकड़ा पकड़ाया और वहां से निकल गया। इस मिशन में रोय भी मजा लेने लगा था, इंटरेस्ट आने लगा था। वो दोनों बॉबी का पीछा करते हुए निक के घर पे पहुंच गए। इसके बाद बॉबी उस गार्डन से वो सोने को बैग निकालता है जो वहाँ निक ने दबाया था। जूलिया के फेस को देखकर निक समझ गया जूलिया कितनी दुखी होगी। दूसरी तरफ रॉय ने उस पर ही शक करने लगा। निक ने साफ तरीके से समझाया उसने ये सब पैसों के लिए किया था, पर वो ये नहीं जानता था सोने और डेडोस के बीच में कोई संबंध है। वो दोनों बॉबी का पीछा करते हुए एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वो सूट बूट पहने एक आदमी से मिला। मौका मिलते ही वो उसे पकड़कर साइड में ले गए। उन्होंने सोने के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। वो अचानक उसी मोटे आदमी में बदल गया जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसे पकड़ने में उन्होंने पूरी जान लगा दी, पर वो मोटे टम्पू हाथ ही नहीं आ रहा था। वो पूरे शहर में तबाही मचाता घूम रहा था। वो उसे तो नहीं पकड़ पाए, पर सोना हाथ में लग गया। वो वापस ऑफिस पहुंचे तो वहाँ मिलिट्रेड ने बहुत डांट मारा क्योंकि उसके कारण एक डेडोस दुनिया के सामने आ गया। साथ ये भी पता चला वो सोना एक प्राचीन हथियार का हिस्सा है, जिसके कारण सभी मरे हुए लोग पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं, पर ऐसा होने पर दुनिया तबाह हो जाएगी। इतनी जरूरी जानकारी लाने के बाद भी इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। हो सकता है इनकी गलती के कारण इन्हें पूरी तरह मिटा भी दिया जा सकता है। इस बाद निक जूलिया के पास गया ताकि वो पूरी सच्चाई बता सके। इस बार तो जूलिया को भी उस पर भरोसा होने लगा। अचानक उसके हाथ को फटकार कर वहाँ से चली गई। रोय ने ये सब देखकर निक को समझाने की बहुत कोशिश की, देख भाई अब तू मर चुका है तो उसे भी आपने आगे की जिंदगी जीने देना। बाद में निक को एहसास हुआ रोय सच बोल रहा है। इन दोनों को डेडोस का प्लेन को रोकने की ठानी।
निक को शक हुआ बॉबी भी एक डेडोस है, पर उसके पास भी नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं देखी। रोय बोलता जरूरी वो किसी चीज का इस्तेमाल करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को छुपाता होगा। फिर निक को याद आया वो हमेशा एक ब्रेसलेट पहना करता है। दूसरी तरफ बॉबी ने एक डेडोस से मिलकर एक अजीब सी चीज पकड़ाई। उसकी बातों से पता चला वो जल्द ही अपने मिशन में कामयाब होने वाले हैं। अगले दिन जूलिया ने बॉबी को फोन करके बुलाया कि कैसे एक चाइनीज बूढ़े ने उसके पास आकर एकदम उसकी पत्नी की तरह बात की। यह सुनकर बॉबी को समझ गया निक RIPD ऑफिसर बनकर धरती पर आ चुका है। इतने में निक और बॉबी रोय के घर पहुंच गए। निक ने बॉबी पर बंदूक तान कर कहा अपने ब्रेसलेट को निकालो। जैसे ही ब्रेसलेट आया उसके आसपास की चीजें सड़ने लगी। उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसके घर के 2 टुकड़े हो गए। रानी की बात यह थी वो बड़े प्यार से उनके साथ स्टेशन चलने के लिए तैयार हो गया। स्टेशन में और भी 7 डेडोस गिरफ्तार हो चुके थे। दरअसल यह उनका प्लान था स्टेशन में मौजूद सोने को वो वापस चुरा सके। जैसे ही तिजोरी खुली बॉबी ने समय को धीमा करके गैजेट्स का इस्तेमाल किया जिसे हमने बीती रात उसके पास देखा था की मदद से वो सारा सोना लेकर वहाँ से भाग निकला। रोय ने गोली मारकर उस हथियार का असर खत्म कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डेडोस सरेआम गलियों में घूम रहा था। रोय ने मोटू को फोन करके बताया सारा सोना आ चुका है। यह सुनकर बहुत सारे डेडोस उस रहस्यमय हथियार को बनाने में जुट गए। इधर RIPD ऑफिसर और डेडोस के बीच जबरदस्त फाइट होने लगी। दोनों तरफ गोलियों की बरसातें हो रही थी। अचानक आसमान में एक बवंडर बनने लगा जिसे देखकर निक और रोय समझ गए उन्हें बॉबी कहां पर मिलेगा। निक अपने तरीके से ऊपर गिरती हुई गाड़ियां खतरनाक डेडोस से बचता हुआ बवंडर की तरफ बढ़ रहा था, पर उसकी तरफ पहुंचने से पहले इन सभी को मोटू और उसकी गैंग का सामना करना होगा। बॉबी ने जूलिया को भी वहां पर बुला लिया। उस खतरनाक हथियार को पूरा करने के लिए एक इंसान की बलि की जरूरत होगी। बॉबी ने जूलिया सामने अपना असली रूप दिखाया जिससे जूलिया बहुत डर गई। दूसरी तरफ निक और रोय मोटू से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। बिल्डिंग के टॉप पर बॉबी जूलिया की बलि देने ही वाला था, तभी निक और रोय सही समय पर एंट्री मार देते हैं, लेकिन बॉबी ने लंबे से रोड को लेकर जूलिया के पेट के आर पार कर दिया। इसके बाद वो पूरी जान लगाकर उन डेडोस का सामना करने लगे। लड़ाई के दौरान उस हथियार ने जूलिया का खून खींचना शुरू कर दिया और अचानक मरे हुए लोग आसमान से बरसने लगे। निक और रोय डेडोस को लड़ते लड़ाते उस खतरनाक हथियार तक पहुंच गए। रोय उस हथियार को रोकने लगा बल्कि निक और बॉबी आपस में लड़ने लगा। बॉबी उस पर पूरी तरह भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ बहुत कोशिश करने के बाद भी हथियार को नहीं रोका तो रोय ने एक रस्सी के लेकर ट्रक को उसके ऊपर गिरा दिया जिससे बॉबी का ध्यान भटक गया। निक ने मौका पाकर उसे बंदूक से उड़ा दिया। वो भागकर जूलिया के पास गया। अचानक वहाँ का समय धीरे होने लगा जैसे निक के साथ हुआ था। अब जूलिया निक के असली चेहरे को वापस से देख पा रही थी। अपने प्यार को समझाते हुए निक ने कहा जूलिया वो अभी नहीं मर सकती, उसे जीना होगा। वो उसे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन वो चाहता है उसको बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुली। मिलिट्री ने निक को भरोसा दिलाया जूलिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कहानी के आखिर में हम देखते हैं अब उसे एक पहचान दे दी गई है। वो एक चाइनीज बूढ़ा नहीं बल्कि एक टीन एज लड़की जैसे दिखने लगा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।